जय श्री राम। आज मैं पुनः आपके सामने एक ऐसी चौपाई जो कि लोग अपने अपनी तरीके से उसका अर्थ कहते हैं और शायद सर्वाधिक विवादित चौपाई वही रही है रामचरितमानस की। ये सुंदरकांड की 58वें दोहे की एक चौपाई है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। इसको सीधे सीधे अर्थों में अगर लोग व्याख्या कर देते हैं तो यही कहते हैं कि तुलसीदास ने इसको आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समाज के लिए, ये पांचों चीज़ों के लिए, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, इन सबको डांटना मारना, इसके लिए लिखा है, जो कि नितांत असत्य है या गलत है, जो समाज विरोधी है। इसलिए किसी ने तो, मैंने पहले सरता आया करती थी उसमें पढ़ता था, उसमें एक पेज आया करता था एक ऐड का, कि उसमें एक व्यक्ति ने एक पुस्तक लिखी और वो समाज में काफ़ी बिकी भी उसकी प्रतियां, कि तुलसीदास समाज के पथभ्रष्टक। मुझे सुनकर बड़ी हैरानी हुई उसको देखकर, और इतना बड़ी बात लिख देना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट का विषय है और ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो मैं अपने मूल प्रश्न पे आता हूँ। तो ये चौपाई, इस चौपाई को हम पढ़ें नहीं, हम इसका अर्थ न करें, हम इसकी भावना, इसकी आत्मा में जाने का प्रयास करें। इस चौपाई में जो कहा गया है, और वो एक ही शब्द डिस्प्यूटेड है, ताड़ना, और बाद में उसमें लगा हुआ है अधिकारी। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अधिकारी कभी भी नकारात्मक चीजों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। जैसे हम किसी भी चीज के अधिकारी किसी को कहते हैं तो अच्छी बातों के लिए अधिकारी कहते हैं, कि वो इस प्रॉपर्टी का वो अधिकारी है, इस नियम को पालन करने का उसको वो अधिकारी है, इस नियम के तहत ये काम करने का वो अधिकारी है, इस चीज को पाने का वो अधिकारी है, या जो भी हो समाज में हम उसे नकारात्मक उद्देश्य से, नकारात्मक रूप से हम उसे नहीं ले सकते। अब आई बात यहाँ ताड़ना की। ताड़ना शब्द अगर आम भाषा में देखें तो हमने ये पाया होगा कि ताड़ना, हम कभी कभी कहते हैं कगरू क्या ताड़ रहे हो, मतलब यानी दृष्टि भी है। ताड़ना का अभिप्राय है थपथपाना, दृष्टि रखना, दृष्टि भी है घूर कर देखना। इसको अगर हम आम भाषा में कहें तो इस तरीके से जो पांच चीजें हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, तो यहाँ ये प्रायोगिक रूप से, यानी कि एग्जाम्पल के रूप में तुलसीदास ने समुद्र को जब डांटने की बात आई थी तो तब इस्तेमाल किया है इसको। और उन्होंने, अब मैं एक एक चीज का आपको इसको उस पर अप्लाई करके दिखाता हूं। सबसे पहले लिखा उन्होंने ढोल। ढोल एक संगीत का हिस्सा है, एक वाद्य यंत्र है। ढोल कभी भी स्वतः नहीं बजता। ढोल के सामने आप हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं कि हे ढोल जी आप बजिए, तो क्या बज जाएंगे वो? नहीं, उनको थपथपाना पड़ेगा और उनको एक लय से, एक सकारात्मक भाव से, एक शास्त्रीय पद्धति से थपथपाना होगा, तभी उनमें से एक चाहने वाला संगीत निकलेगा जो हमारे कर्णप्रिय होगा। तो यहां ताड़ना शब्द थपथपाने के लिए इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद दूसरा है गवार। गवार कौन होता है? गवार एक विवेक शून्य व्यक्ति, विवेकहीन व्यक्ति, मूर्ख व्यक्ति, या साधारण से नीचे की बुद्धि वाला व्यक्ति। तो ऐसा व्यक्ति अगर आपके, बुरा न माने, घर परिवार में है, अगर आपके समाज में है, आपके देश में है, आपकी सभा में है, आपने किसी कार्य में उसको लगा रखा है, तो अगर आप उस पर अनवरत दृष्टि नहीं रखेंगे, अगर आप उस पर एक पैनी दृष्टि का या एक दूसरी आई या दूसरी दृष्टि को नहीं लगाएंगे, तो हो सकता है कि आपका जो काम दिया हुआ वो बिगड़ जाए,
क्योंकि वो थोड़ा विवेकहीन है, विवेक शून्य है, मूर्ख है, तो वो उससे ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि हमने उससे कह दिया कि फला काम कर ले और वो उस काम को पूरा वैसे ही कर दे जैसा हमने चाहा है। हो सकता है कि उसका स्तर नीचा ही रहेगा, क्योंकि उसका बुद्धि विवेक इतना जागृत नहीं है, तो इसलिए यहां उसको दृष्टि के रूप में इस्तेमाल किया गया। तीसरे नंबर पे है शूद्र। वर्ण व्यवस्था में हमारे शरीर को एक वर्ण के रूप में बना गया है, यानी मस्तिष्क को ब्राह्मण का रूप दिया गया है, बाहुओं को हमारे क्षत्रिय कहा गया है, उदर को वैश्य कहा गया है और चरणों को शूद्र कहा गया है। शूद्र से अभिप्राय यहां किसी जाति विशेष से नहीं है, यहां एक कार्य की पद्धति से है। जो आदमी अनवरत सेवा भाव में लगा रहता है, ये हमारे पैर हमारी दिन रात सेवा करते हैं, ये सेवा भाव में ही तो लगे हुए हैं। और भगवान के तो श्री चरण ही पूजे जाते हैं। भगवान के कभी आप आंख से आंख मिला के तो बात नहीं कर सकते, कभी भी निवेदन भी करना होगा तो उनके श्री चरणों में ही आपका सिर झुका रहेगा। तो शूद्र यानी कि पैर, अगर हम अपने पैरों पे कंसंट्रेशन नहीं बनाएंगे, अगर हम इन पे लगातार अपने विवेक से सही दृष्टि नहीं रखेंगे, तो ये हमें किसी गलत राह पे ले जा सकते हैं। ये पैर जा रहे हैं मंदिर, तो हो सकता है कि मधुशाला की ओर बढ़ जाएं। तो हमारा विवेक रूपी दृष्टि जागृत रहनी चाहिए कि इनको हम सही दिशा में ले जा सकें। पशु पर भी आपको दृष्टि ही रखनी है। यहां भी ताड़ना शब्द दृष्टि के लिए इस्तेमाल हुआ है। अगर आप किसी चरागाह में पशु को ले गए, कुछ पशु आपके साथ हैं, आप अगर उन पर दृष्टि नहीं रखेंगे तो हो सकता है किसी उपज वाले खेत में, किसी फसल में वो घुस जाए और उसका नुकसान कर दे, तो अनायास आपको पिटवा देगा। तो इसलिए पशु पर भी एक दृष्टि रखना बहुत आवश्यक है। इसलिए यहां ताड़ना शब्द दृष्टि के लिए यहां भी इस्तेमाल हुआ। और अंतिम है नारी। नारी एक वो अनमोल रत्न है। नारी एक समाज की वो कहना चाहिए आभूषण है। जैसे समुद्र में से जितने भी निकले, उनमें से एक श्री लक्ष्मी जी भी निकली, जिनको रत्न स्वरूप माना गया। तो हमारे समाज में, हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में हम लक्ष्मी यानी कि स्त्री को हमेशा एक रत्न के रूप में मानते हैं। और अगर आप रत्न पर पूरी दृष्टि नहीं रखेंगे, दृष्टि किस प्रकार की? उसके संरक्षा की, उसके सुरक्षा की, इस भाव से उस पर दृष्टि रखनी है, न कि कोई कुदृष्टि रखनी है। दृष्टि विवेक की रखनी है। जैसे उसमें केवट संवाद में आता है कि सिय चढ़ाए चढ़े रघुराई, यानी प्रभु श्री राम जब जंगलों में थे, जब वन गमन के लिए गए, तो आगे वो थे, आगे से वो रक्षा और संरक्षा का भार उन्होंने ले रखा था। सीता जी बीच में थी और पीछे लक्ष्मण थे। यानी कि वो जो अनमोल रत्न स्त्री है, उस पर पूरी दृष्टि पीछे से लक्ष्मण जी की थी, आगे से श्री राम जी रक्षा में थे। नाग पर चढ़ाया तो पहले सीता जी को चढ़ाया गया, श्री राम जी ने सीता जी को चढ़ाया। जब वो सकुशल उस नाग पर चढ़ गई, तब उसके बाद वो चढ़े। यानी कि हमेशा संरक्षा सुरक्षा की दृष्टि भी इस अनमोल रत्न पर आपको रखनी है। आप इस भाव से समझें कि ये आपका एक नैतिक दायित्व है। अगर आपके साथ कोई स्त्री है, वो माँ भी हो सकती है, वो बेटी भी हो सकती है, वो पत्नी भी हो सकती है, वो बहन भी हो सकती है, लेकिन जब आपके साथ है तो उसकी संरक्षा और सुरक्षा का दायित्व आप पर है। और वो दायित्व क्या है कि आप उसके सराउंडिंग में चारों तरफ उसके हर तरह से ये ध्यान रखें, ये एक अच्छी ये दृष्टि रखें कि कहीं कोई उसको विघ्न न पहुंचे, कोई परेशानी न हो, कोई हमला न कर दे, कोई अनैतिक सोच वाला व्यक्ति साथ में बदतमीजी न कर रहा हो। इसलिए तो यहाँ तुलसीदास जी को हम बहुत, तुलसीदास तो वो व्यक्ति हैं, वो समाज के लिए आईना है कि अगर आप उनको भावनात्मक रूप से ग्रहण करेंगे,
आप केवल अर्थ पर ही नहीं जाएंगे, जब आप उसमें अपने को डूब कर देखेंगे तो आपको पग पग पर वो मार्गदर्शक के रूप में मिलेंगे। यही मेरा आज का एक प्रसंग था। जय श्री राम।